हमारे कज़न की शादी थी। हम बहुत खुश थे। हम कितनी मुद्दत के बाद मुल्तान से जामपुर जा रहे थे। इस शादी में मेरे चचा साथ भाई अहमर ने भी आना था। हम बहन भाई इसलिए भी खुश थे कि शादी में और कज़नों से भी मुलाकात हो जाएगी, जिनसे मिले हमें काफ़ी अरसा गुजर गया था। जामपुर आकर सबसे पहले हम अहमर भाई से मिले। भैया की तो मौजें लग गई। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी आपस में बहुत बनती थी। वो जब भी मिलते नेहाल हो जाते और फौरन ही सैरो तफरीह का प्रोग्राम बना लेते। शादी वाले घर में तो बहुत रौनकें होती हैं। नौ उम्र लड़के और लड़कियों के लिए ये तकरीबात कशिश रखती हैं और इस तरह के मौक़ों पर अक्सर दिल आबाद और आंखें शाद हो जाती हैं। अहमर भी पहले ही दिन एक लड़की से जा टकराया। वो गुस्से में बोली, देखकर नहीं चल सकते, आंखें बंद रखते हो क्या? अहमर ने कहा, आंखें तो अभी खुली हैं और खुली की खुली ही रह गई हैं। वो गुस्से में हाथ झटकती हुई आगे चली गई। उसका दोस्त शुजा देखता ही रह गया। वो करीब आया और बोला, अरे यार, ये तूने क्या कर दिया? तूने इसे क्यों छेड़ा? अहमर ने कहा, ये तुम्हारी कज़न है ना? क्या नाम है इसका? शुजा ने जवाब दिया, इसका नाम साहिबा है और ये अंकल आबद की बेटी हैं। अहमर ने कहा, क्या वही लाहौर वाले? जी हाँ, वही लाहौर वाले जिनका गुस्सा बहुत मशहूर है, और साहिबा ने भी तुमको गुस्से से देखा था। सोच लो अब अच्छी तरह। साहिबा ने उसे गुस्से से देखा ज़रूर था, लेकिन ये गुस्सा आर्जी साबित हुआ। वो अब सोच रही थी कि इस नडार लड़के को दोबारा देखे जिसने कहा था कि आंखें तो अभी खुली हैं और तुम्हें देखकर खुली की खुली ही रह गई हैं। वो इस फिक्रेबाज लड़के को दोबारा देखना चाहती थी। मेरा ये ख्याल है कि जब कोई किसी के बारे में संजीदगी से सोचे तो दूसरा भी उसके बारे में सोच रहा होता है। तभी अहमर के ज़हन में भी यही चल रहा था कि वो बरहम मिजाज लड़की अब कहाँ होगी और क्या कर रही होगी। वो बाहर गया, फिर अंदर आया और दोबारा बाहर चला गया। तभी उसने देखा कि वो दरवाजे पर आई है और घर से बाहर झांक रही है। अहमर पर नज़र पड़ते ही वो अपनी छोटी बहन को बुलाने लगी जो गली में खड़ी थी। अहमर को महसूस हुआ कि वो अपनी बहन को नहीं बल्कि उसको आवाज़ दे रही है और पूछ रही है कि इस हंगामा भरे घर में तुम कहाँ हो, किस जगह हो और क्या कर रहे हो। ये एक खामोश पैगाम था। अहमर ने शुजा भाई से कहा, आओ यार अंदर चलते हैं। तभी वो बोला, नहीं भाई, मुझे तुम माफ़ी रखो इस मामले से। मैं दूर ही भला, तुम्हारी आंखें खुली हैं, मेरी नहीं। अपनी खुली आंखों से तुम खुद ही देखो। अहमर ने उसकी एक ना सुनी और दोस्त को खींचता हुआ घर के अंदर ले गया। वो सामने नलके पर छोटी बहन के हाथ धुला रही थी। तभी बुलंद आवाज़ में अहमर ने दोस्त को मुखातब करके कहा, यार शुजा, ये अच्छी बात नहीं। कभी यहाँ से गुजर जाते हो, कभी वहाँ से गुजर जाते हो, कभी दो बातें हमसे भी कर लिया करो। क्या हम इतने ही बुरे हैं? साहिबा खामोशी से कमरे में चली गई। अहमर ने पूछा, शुजा बताओ, वो तुमको राज़ी लगी या नाराज़? शुजा ने कहा, ज़रा सा इंतज़ार कर लो, अभी पता चल जाएगा। अभी ये दोनों शादी वाले घर का कुछ सामान रख रहे थे। देखा कि साहिबा अपनी अम्मी के साथ कमरे से बाहर आ रही थी। शुजा कहने लगा, यार फंस गए, वो अपनी माँ को ले आई है। मैंने तुझे कहा था ना कि कोई ऐसी बात मत करना जिससे यहाँ रिश्तेदारों के घर में हमारी इज्जत खाक में मिल जाए। अब खैर नहीं, इस छोकरी ने जाकर अपनी माँ से शिकायत कर दी होगी। जब आंटी उनके पास आई तो शुजा भाई की हालत बुरी थी, टांगें कांप रही थी। वो अंकल आबद के गुस्से को जानता था। आंटी ने पूछा, शुजा तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? अभी वो ये पूछ ही रही थी कि अहमर ने आगे बढ़कर उनको सलाम किया। वो खुशदिली से बोली, जीते रहो बेटा। तभी उनकी जान में जान आ गई। किसके बेटे हो? उन्होंने अहमर से पूछा।
ये हफीज अंकल का बेटा है, शुजा ने जल्दी से जवाब दिया। माशाल्लाह, इतने बड़े हो गए हो, वो हैरत से बोली। हम भी मुल्तान में ही रहते थे और तुम्हारे घर भी आते जाते थे। फिर तुम्हारे अंकल का ट्रांसफ़र हो गया तो हम लाहौर चले गए। अहमर ने कहा, आंटी अब मुल्तान आइएगा। जी जी ज़रूर आएंगे, तुम भी ज़रूर आना लाहौर, बल्कि अपनी अम्मी को भी साथ लेकर आना। अहमर ने कहा, जी आंटी ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। अहमर खुश हो गया। वो जिसको शिकायत समझ रहे थे ऐसी कोई भी बात नहीं थी और आंटी से भी मुलाकात हो गई थी। चलो अच्छा हुआ, उसने सोचा। वाकफियत तो निकल आई है, अब मैं अम्मी अब्बू को उनके घर भेज सकूंगा। साहिबा को हासिल करने का ख्वाब उसे पूरा होता दिखाई देने लगा। अगली सुबह नाश्ता मेहमानों तक पहुंचाना अहमर और शुजा के ज़िम्मे था। ये सबको नाश्ता दे रहे थे। तभी अहमर की मामूज़द आयशा बोली, इनको जानते हो? अहमर ने कहा, नहीं तो। आयशा ने कहा, अच्छा चलो इधर आओ, मैं तुम्हारा तारफ़ करवा दूँ। ये हमारी कज़न साहिबा है, ये लाहौर से आई हैं, अंकल आबिद की बेटी हैं। आयशा दुल्हा की बहन थी। अहमर ने पूछा, ये कहाँ रहती हैं? साहिबा ने बरजस्ता जवाब दिया, अपने घर में रहती हूँ, और कहाँ रहना है। सब लड़कियाँ जो नाश्ते के मेज़ पर मौजूद थीं हंस पड़ी। अहमर भी हंसने लगा। तभी साहिबा की अम्मी आ गई और बोली, अहमर बेटा, ये लड़कियां नहर पर जाना चाहती हैं। तुम और शुजा बड़ी गाड़ी चलाना जानते हो, इन लड़कियों को ले जाओ। अंकल से जीप की चाबी ली और दोनों रिश्तेदारों की लड़कियों के टोले को लेकर नहर को रवाना हो गए। जब नहर पर पहुंचे सब इधर उधर भागने लगे, मगर साहिबा नहर पर रुक गई। अहमर उसके पास गया और वो आपस में बात करने लगे। उसने कहा, कोई बात कहनी है तो कह दीजिए। अहमर ने कहा, मुश्किल है, बात ज़ुबान से अदा नहीं हो पा रही। उसने कहा, ऐसी कौन सी बात है जो बात करने में इतनी मुश्किल हो रही है आपको? अहमर ने उसे कहा, मैं चाहता हूँ कि तालीम मुकम्मल करने के बाद आपको अपनी शरीके हयात बनाऊं। अहमर ने अभी ये बात कही ही थी कि शुजा ने बुला लिया और वो भागता हुआ नहर पर आ गया। सामने आमों का बाग था। सभी बाग में चले गए, मगर अहमर ने साहिबा को रोक लिया और पूछा, क्या जवाब है तुम्हारा? साहिबा ने कहा कि तुम मेरे जवाब का इंतज़ार करना। उसने जवाब दिया और बाग में चली गई। मेहंदी वाली रात सब लड़कियां झूमर और लुड्डी डाल रही थीं, मगर साहिबा एक जानब खड़ी थी। वो किसी सोच में गुम थी। तभी अहमर उसके पीछे जा खड़ा हुआ और मुंह उसके कान के करीब करके बोला, मुझे जवाब चाहिए। अहमर की आवाज़ पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो घबरा गई और कहने लगी, खुदा के लिए आप क्या करते हैं? आप यहाँ से चले जाइए, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? पर अहमर ना टला। वो मजबूर होकर बोली, अच्छा प्लीज़ आप अंदर कमरे में बैठें, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के बाद मौका मिलते ही वो अंदर आ गई और कहा, मैंने आपके सवाल पर सोचा है। जवाब ये है कि मेरा और आपका साथ ठीक नहीं रहेगा। आप मुल्तान में होंगे और मैं लाहौर में। हम आसानी से एक दूसरे के घर आ जा भी नहीं सकते। फासलों से मुझे डर लगता है। अहमर ने कहा, आप मुझे दूसरों से मुख्तलिफ पाएंगी। मुझे किसी काम की वजह से जल्दी ही लाहौर जाना है, तो तुम्हारे अम्मी अब्बू तो मुझे जानते हैं। मैं तुम्हारे घर आकर रहूँगा और उसके बाद मैं बहुत जल्द अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेज दूँगा। साहिबा ने सोचा और आंखें बंद करके उसको हाँ कर दी। तभी वहाँ शुजा पहुँच गया। अच्छा, तो ये लैला मजनू की जोड़ी यहाँ बैठी है और मैंने सारा घर छान मारा है। चलो बाहर आओ, दुल्हा बाई को मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी वाली रात खूब हंगामा रहा। अगली सुबह शादी थी। अहमर और शुजा दोनों शादी के कामों में मसरूफ़ थे। जब भी वो घर के अंदर आते, साहिबा मुंतज़िर नज़र आती। अहमर के दिल में गुलाब खिल गए। उसी दिन अहमर ने
अपनी एक रिश्तेदार लड़की से बातें की। तभी उसने नोट किया कि उस लड़की से बातें करना साहिबा को अच्छा नहीं लगा। साहिबा का चेहरा मुरझा गया था। उससे बर्दाश्त ना हुआ तो वो खुद ही उसके पास आ गई और अहमर से कहा, आप ज़रा 2 मिनट के लिए मेरे साथ आएंगे। वो अपनी रिश्तेदार लड़की से माजरत करता हुआ उसकी तरफ आ गया। वो उसे एक जानब ले जाकर बोली, ये सब क्या है अहमर? अहमर उसकी बेचैनी समझ गया और वो हंसता हुआ बाहर चला गया। शादी की तकरीब ख़त्म हो गई। फिर वो दिन भी आ गया जब साहिबा अपने घर वालों के साथ लाहौर जा रही थी। उस वक़्त अहमर बहुत उदास था। वो चली गई मगर अहमर को अफसुर्दा कर गई। अपनी याद उसके पास छोड़ गई। उसने लाहौर जाकर ख़त लिखा जिसमें तहरीर था कि मैं आपका इंतज़ार करूँगी, अगर ना आए तो कुछ कर बैठूँगी। 15 दिन के बाद वो लाहौर चला गया। दरवाजे पर साहिबा मिली। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई और अहमर को अपनी माँ के पास ले गई। आंटी ने उसे प्यार किया, वालदैन की खैरियत पूछी, फिर उसकी खूब खातिर तवाज़ा की। शाम को साहिबा को तन्हाई में बात करने का मौका मिल गया। उसने बताया कि चंद रोज़ से कुछ मेहमान हमारे घर आ रहे हैं। ये लोग मेरे रिश्ते के लिए चक्कर लगा रहे हैं। अहमर, तुम्हारा क्या इरादा है? अहमर ने जवाब दिया, इरादा तो ये है कि घर जाते ही अम्मी अब्बू को तुम्हारे घर भेज दूंगा। साहिबा ने कहा, जल्दी करना, देर ना हो जाए। अहमर ने कहा, एक बात तो बताओ, क्या रिश्ता तय करने से पहले तुम्हारे अम्मी अब्बू तुमसे तुम्हारी राय मांगेंगे? उसने कहा, जी हाँ, वो मेरी राय ज़रूर मांगेंगे, इसलिए कह रही हूँ ना, जल्दी करना, देर ना कर देना, वरना फिर वो अपनी मर्जी करेंगे। अहमर साहिबा को तसल्ली देकर मुल्तान लौट आया, लेकिन यहाँ आते ही उसको एक बुरी खबर का सामना करना पड़ा। उसके छोटे भाई शरीफ का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनकर उसके होश उड़ गए। फौरन अस्पताल पहुंचा। वहां छोटे भाई की हालत बहुत ही तशवीशनाक थी और सब घर वाले बैठे रो रहे थे। वो भी अपने जज्बात पर काबू न रख सका और रोने लगा। डॉक्टर ने कह दिया था कि दुआ करें, मौजिज़ा हो सकता है। अहमर अब दिन रात अस्पताल में रहता। शरीफ को एक्सीडेंट के बाद अभी तक होश न आया था। आखिर मौजिज़ा हो गया। दुआएं रंग लाईं। उसके भाई को होश आ गया। जिंदगी की उम्मीद जाग पड़ी। लेकिन अब दिन रात अहमर को अस्पताल में रहना पड़ता था। छोटा भाई उसको बहुत प्यारा था। इस परेशानी के आलम में वो अपनी माँ को साहिबा के घर जाने के लिए भी नहीं कह सकता था। 2.5 माह के बाद शरीफ को सेहतयाबी नसीब हुई और अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो घर आ गया। अब इसकी हालत कदरे बेहतर थी। अब माँ को भी सुकून मिला था तो उसने अहमर को 2 लिफाफे दिए और एक कार्ड दिखाया कि बेटा, ये कार्ड तुम्हारे अंकल आबद ने लाहौर से भेजा था और ख़त किसी दोस्त के हैं। ये ख़त मुझे तुमको देना याद ही नहीं रहे। उसने कार्ड को देखा। ये साहिबा की शादी का दावतनामा था। ओ मेरे खुदा! बेसाख्ता उसके मुंह से निकल गया। ये क्या हो गया? अभी एक दुख से फारग हुआ था तो दूसरे ने आ लिया। अहमर ने दोनों लिफाफे चाक किए। ये साहिबा के खतूत थे। एक में लिखा था, जल्दी करो, क्या वादा निभाना भूल गए हो? वो लोग चक्कर लगा रहे हैं। अम्मी अब्बू ने उनको जवाब देना है और वो मेरे जवाब के मुंतज़िर हैं, जबकि मैं तुम्हारी मुंतज़िर हूँ। सच बताओ, कहीं तुमने मुझसे मजाक तो नहीं किया था? दूसरे खत की तहरीर पर आंसू गिरे हुए थे। तहरीर कहीं कहीं से मिटी हुई थी। उसने अहमर को बेवफा कहा था कि झूठा वादा क्यों किया? अगर वादा निभाना नहीं था तो वादा किया क्यों था? आज मेरे रिश्ते की बात तय हो गई। अम्मी ने मेरी मर्जी पूछी थी, मैंने हाँ कर दी। अगर तुम बेवफा हो तो फिर भला मैं अपने वालिदैन को तुम्हारे लिए क्यों नाराज करूं? आइंदा मुझसे किसी किस्म का राब्ता ना रखना।
यूं साहिबा पराई हो गई। वो क्या जाने कि अहमर की क्या मजबूरी थी। हफ्ते भर वो बिस्तर पर पड़ा रहा। फिर अचानक उसको क्या सूझी कि वो लाहौर जाने वाली कोच में बैठ गया। आंटी से मिला और आंटी ने इजहार नाराज़गी किया कि तुम और तुम्हारे अम्मी अबू मेरी साहिबा की शादी में क्यों नहीं आए, जबकि मैंने तो कार्ड भी भेजा था। तभी उसने अपने छोटे भाई के एक्सीडेंट के बारे में बताया। बातों बातों में आंटी ने बताया कि साहिबा की शादी हमने मुल्तान में की है। अहमर ने पूछा, आंटी मुल्तान में कौन सी जगह? तभी आंटी ने अपनी बेटी के घर का पता भी बता दिया। अहमर वहां पहुंच गया। साहिबा आ गई, बहुत अफसरदा थी और कहने लगी, अहमर तुमसे कहा था ना मुझसे राब्ता रखना, फिर तुमने क्यों मुझसे राब्ता ना रखा? और अब जब कि राब्ता नहीं रखना चाहिए तो तुम मेरे घर आ गए हो ये बताने के लिए कि मैं बेवफा नहीं हूं, और ये पूछने के लिए कि तुमने मेरे जवाब का इंतज़ार क्यों नहीं किया और अपना फैसला वालिदैन को देने में जल्दी की। साहिबा की ये बातें सुनकर अहमर ने उसको बताया कि उन दिनों जब मैं घर वापस गया तो छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया था। वो मौत और ज़िंदगी की कशमकश में था। मैं एक मिनट के लिए भी उसको अकेला नहीं छोड़ सकता था। अगर यकीन नहीं आता तो घर चलकर देख लो, उसकी एक टांग कटी हुई है। अहमर के मुंह से ये बातें सुनकर वो बहुत रोने लगी। उसने उसे कहा, अहमर वाकई तुम नहीं, मैं बेवफा निकली। मैंने फैसला करने में बहुत जल्दी की, मुझे माफ़ कर दो। अहमर ने कहा, अब रोने से क्या फ़ायदा, काश तुम फैसला करने से पहले सच्चाई जान लेती। ये कहकर वो उसके घर से चला गया। वो अब बहुत अफसरदा था, लेकिन दिल से एक बोझ हट गया था। मेरे भाई शुजा की भी शादी हो गई थी और इत्तेफाक ये था कि उसकी शादी साहिबा की कज़न से हुई थी, जिसका साहिबा के घर आना जाना था। उसका कहना था कि जब से साहिबा की शादी हुई है उसको किसी ने दुल्हन वाले सिंगार में देखा ही नहीं। वो इतनी सादा रहती है कि जैसे उसकी शादी हुई ही ना हो। जाने कौन सा दुख है उसके अंदर जिसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताती। मैं सोचती हूँ कि अहमर से उसकी चंद दिन की मोहब्बत थी, फिर ये पल भर की मोहब्बत उम्र भर का रोग कैसे बन गई।